अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि $96,400 को ब्रेक डाउन अगर करता है तो $2,000 का क्रैश होगा, लेकिन बिटकॉइन ने दोस्तों $4,000 का क्रैश हमें दिया। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहने वाली है और आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना है। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस होगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी $2,000। स्पॉट के सिग्नल आपको दिए जाएंगे। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है $97,810। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि बार बार इसी प्राइस को ये टच करके वापस आ रहा है। अगर कोई भी टोकन एक या दो बार या तीन बार भी टच कर दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहां पे ये आप देखें कि बार बार इसको टच करता है, इसको ब्रेकआउट भी करता है, लेकिन इसके ऊपर स्टे नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, ये होती है रेजिस्टेंस और ये होती है सपोर्ट, जहां पे बार बार गिर के वापस जा रहा है। ब्रेकडाउन इसने एक बार किया, काफी बुरे तरीके से गिरा। इसका मतलब ये है कि ये वाली सपोर्ट 96,400 की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जब भी ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे करेगा तो मजीद डंप होगा। 96,400 को ब्रेक डाउन अगर करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो आके गिरेगा अब की बार 94,440 पे। तो दोस्तों, अगर ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है तो फिर दोबारा 92,300 की सपोर्ट इसकी आ रही है। लेकिन ये सपोर्ट दोस्तों अब की बार आपको हिंट देगी कि इसमें मजीद डंप होना है या नहीं। ये वाली जो इसकी सपोर्ट हमने पहले आपके साथ शेयर की थी $94,000 की, हमने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा $94,000 तक बिटकॉइन गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसने कितना स्टे किया। दोस्तों, ये मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। मैं आपके साथ हर सपोर्ट के नीचे 2 घंटे ही शेयर करता हूँ ना, या 1 घंटा 30 मिनट। ये आप देख सकते हैं $94,000 को ब्रेक डाउन करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अगर आपने ये बात नोट की है तो आपकी बिल्कुल बॉटम पे बाइंग हुई है। तो अभी कहाँ पे आपने सेलिंग करनी है और किस तरह ट्रेड करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब की बार 96,400 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे करता है तो 94,440 पे दोबारा फिर गिर जाएगा। लेकिन अगर 94,440 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर गया तो आगे गिरेगा 92,300। 92,300 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो दोस्तों $90,000 का नंबर आ रहा है। $90,000 की सपोर्ट अब की बार अगर ब्रेक हुई तो एक सपोर्ट है जो इसको गिरने से रोक सकती है, जो कि प्राइस बनेगी 88,800। दोस्तों, अगर ये सपोर्ट ना रोक सकी बिटकॉइन को गिरने से तो बिटकॉइन का पता नहीं है कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, मैं आपके साथ वही प्राइस शेयर कर रहा हूँ और वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ जो इस टाइम बनने वाली है। तो दोस्तों, अब की बार जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 97,810। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 99,500 पे इसका हाई होगा। 99,500 को ब्रेकआउट करता है तो $1,06,000 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, $1,06,000 की रेजिस्टेंस को जितनी देर ब्रेकआउट नहीं करता उतनी देर बिटकॉइन सेफ नहीं होगा। बिटकॉइन $1,06,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 से 5 घंटे स्टे कर जाए तो फिर दोस्तों बिटकॉइन सेफ हो जाएगा। $1,06,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसका हाई होगा दोस्तों $1,03,500 तक। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $1,03,500 को ब्रेकआउट कर गया तो फिर दोस्तों सत्य ही कह रहे हैं, फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,222। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3,000 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे $3,100 का इसने लो दिया। अगर आपने यहाँ पे भी बाइंग की है तो इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $3,500। इसको ब्रेकआउट करता है तो $3,600 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $3,600 को ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा $3,735 तक। $3,735 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाए $3,840। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसमें मजीद पंप होना है या नहीं।
$3,840 को ब्रेकआउट करता है तो $3,930 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $3,220। इसको ब्रेक डाउन करता है $3,100 की इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर ये भी ब्रेक हो जाती है $3,100 की सपोर्ट तो फिर आप इसकी $3,000 पे भी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का रोड की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $6 की। यहाँ पे पोल्का रोड $6 की प्राइस को टच करके अभी दोबारा फिर रिवर्स हो गए यही प्राइस पे आ चुका है 7.25 पे। तो दोस्तों अभी 7.25 को भी ब्रेकआउट कर चुका है। अगर इसके ऊपर ये 2 घंटे मजीद स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $8 पे। लेकिन $8 की इसकी रेजिस्टेंस कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। $8 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट दे सकती है कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $8 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 8.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 8.50 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह पोल्का रोड बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगा। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $6। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 5.20 पे दोस्तों आपने इसे मिस नहीं करना। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। बनाना की दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा था कि $38 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। $38, $37, $36। अभी तकरीबन $36 का इसने लो दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 44.50। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $48। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $48 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर गया तो $52 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट दे सकती है कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $52 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो $55 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $38 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो एक सपोर्ट अभी निकल के आई है जो कि बन रही है $33 की। दोस्तों $33 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर यहाँ से दोबारा रिवर्स होता है तो। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.70, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 1.73 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 2.38। इसको ब्रेकआउट करता है तो 2.60 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.60 को ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों इसके ऊपर इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $3 तक होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $2 की। इसको ब्रेक डाउन करता है अब की बार तो 1.70 की सपोर्ट अभी भी है। 1.70 को ब्रेक डाउन करता है तो 1.40 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $5 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 4.53 का। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $5 की ही। इसको ब्रेक डाउन करता है अब की बार तो 4.53 की सपोर्ट पे आके गिरेगा। लेकिन 4.53 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 4.53 को ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे करता है तो $4 पे दोस्तों आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 5.45। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे करता है तो 5.90 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 5.90 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर गया तो फिर इसका हाई 6.30 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.20 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 4.32 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $6 की और सपोर्ट बन गया 5.20। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन गया 5.20 तो फिर दोस्तों दोबारा इसका लो होगा 4.20 पे। अगर 4.20 को भी ब्रेक डाउन करता है तो 3.75 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $6 की। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $6 की इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा अगर इसने मजीद पंप होना है तो। अगर इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 6.70 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 6.70 को ब्रेकआउट करने के बाद एक और रेजिस्टेंस आ रही है 7.20। 7.20 की रेजिस्टेंस भी आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 7.20 को ब्रेकआउट करता है तो 7.70 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा वर्ल्ड कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.95। यहाँ पे आके ये गिरा, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी भी आप बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रॉफिट में हैं। लेकिन अब की बार जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 2.30 की रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 1.95 पे ये दोबारा फिर आके गिरेगा। लेकिन 1.95 को भी अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों इसके नीचे इसको 4 घंटे स्टे करना होंगे अगर इसने मजीद डंप होना है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 1.35 की। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस
मार गया वो है 2.50। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.75 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।